आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसे राजा से मिलवाने जा रहे हैं जिसे उसकी जनता दिल से प्यार और सम्मान करती है और अपने महाराजा के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहती है। आज भले ही लोकतंत्र है, राजाओं का राज नहीं, पर हमने जो दृश्य देखे उससे लगा जैसे आज भी इस क्षेत्र में महाराजा का ही राज चलता है। आज हम आपको एक ऐसे महाराजा से मिलवाएंगे जिसके परिवार के महल एवं संपत्तियां सरकार ने अधिग्रहित कर लिए, पर जनता ने अपने महाराजा के लिए ये नया महल बनवा दिया। एक ऐसे महाराजा से आज मिलिए जिसे लाखों की भीड़ वाले आयोजन करने के लिए जनता खेतीबाड़ी छोड़कर अपने खेत उपलब्ध करवा देती है, क्योंकि उनके राजा को कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सरकारें स्थान नहीं देती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कूच बिहार के महाराजा श्री श्री अनंत देव नारायण भूप बहादुर उर्फ नौगेंद्र राय की। जय शिवचंडी। हम लोग गौरव से कहेंगे कि हम सारे शत्रु एक मंच से खड़ा हो गई। मैं आज अगर जवान खोल दूंगा तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं जवान नहीं खोलूंगा। सिर्फ एक वक्त का इंतजार है। मैं बहुत बार बोल चुका हूं, हमारे पास शब्द भेदी बाण है। हम इस बाण को जिस पर प्रयोग करता है वो जरूर निशाने पर लग जाता है और उसका अंत हो जाता है। उपस्थित हमारे महान सत्यो राजवंशी भाई बहनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप नाराज मत होइए। ये धरती हमारी है, धरती हमारी है, फैसला भी हम करेंगे। सिर्फ वक्त का इंतजार है। महाराजा श्री श्री अनंत देव नारायण भूप बहादुर उर्फ नागेंद्र राय भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर राज्यसभा सदस्य हैं, पर वे आज भी भाजपा के प्राथमिक सदस्य नहीं। फिर भी भाजपा ने उन्हें राज्यसभा में भेजा। इसका कारण है बंगाल में भाजपा इन्हीं महाराजा के संगठन ग्रेटर कूच बिहार पीपुल्स एसोसिएशन के समर्थन से कई सीटें जीत पाई थी। आपको बता दें, ग्रेटर कूच बिहार पीपुल्स एसोसिएशन कूच बिहार को अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग कर रही है, जिसे बनाने के लिए बतौर महाराजा भाजपा ने वायदा किया था। उसी वायदे के पीछे महाराजा ने भाजपा को चुनाव में समर्थन और सहयोग दिया। 1956 में 7 अमेंडमेंट में फॉर्मेशन लाया, क्या? स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी, और ऑप्शन रखा मे बी रिकॉर्ड अदर टेरिटोरी। तो गवर्नमेंट हमें बोला आप इसमें से डिमांड करो, इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ, इसमें डिमांड करो, हम इसको इसमें दे देंगे। भाई किसका बात है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। किसका है? सारा संसद देख रहे हैं ना, किसका बात है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये बोला कि आप एक प्रेजेंट स्टेटस में डिमांड करो, इसको छोड़ दो, स्टेट लॉ यूनियन, इसमें कौन सा चाहिए? तो हम बोला ठीक है भाई, हमको स्टेट दे दो। सी कैटेगरी स्टेट नहीं देगा तो स्टेट दे दो। तो बोलता है कि नहीं, स्टेट को छोड़ो, क्योंकि यूनियन टेरिटोरी ले लो। क्या? क्यों लो? क्योंकि आप बहुत दरिद्र हो गया, कंगाल हो गया,
स्टेट में जनसंख्या मुताबिक फंड दिया जाता है और यूनियन टेरिटरी होने से गवर्नमेंट डायरेक्ट उसमें यूटिलाइज कर सकता है। गवर्नमेंट हमें समझाया, गवर्नमेंट खुद समझा रहा है तो हम तो समझ गया, ठीक है साहब हमें यही बना दीजिए। बीजेपी का ऑफिस गिरामत, वो बीजेपी प्रेसिडेंट राजनाथ सिंह के पास गया, खुद गया, बातें हुई। राजनाथ सिंह जी बोला वेलकम, आइए हमें पावर दीजिए, हम बना देंगे, हमें पावर दीजिए, हमें बना देंगे। पहला नॉमिनेटेड माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी, बाद हुआ बीजेपी का प्रेसिडेंट राजनाथ सिंह से। यहां का जनता बीजेपी को ढाल के दिन रात फील्ड में इंसान जमा करके हम लोग फील्ड भर के बीजेपी को पार में लाया। हम सोचा गवर्नमेंट आ गया ये तो हो जाएगा, फिर क्या हुआ भाई, तो गृह मंत्री को हटा दिया। आप ये जो भीड़ देख रहे हैं ये राजवंशी क्षत्रियों की भीड़ है जो अपने महाराजा के आह्वान पर यहाँ जुटी है। ज्ञात हो इस क्षेत्र में राजवंशी क्षत्रियों की अच्छी खासी जनसंख्या है जो अपने महाराजा के एक इशारे पर चुनावी परिणाम बदल देती है। यहाँ जनता का राज परिवार के प्रति सम्मान, श्रद्धा और विश्वास देखकर अभिभूत हुए श्री वैदिक मिशन ट्रस्ट के संस्थापक स्वामी धर्मबंधु जी ने अपने उद्बोधन में कहा। प्यारे साथियों, अगर मैं आप लोगों के बीच नहीं होता तो शायद मुझे कभी यकीन नहीं होता कि इस प्रकार की आस्था विश्वास 513 ईयर से किसी एक परिवार के ऊपर चल सकती है। और इसे देखकर मुझे एडलस स्टुअर्ट की वो सेंटेंस याद आए जिन्होंने लिखा कि वी स्टडी द पास्ट टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट, वी अंडरस्टैंड द प्रेजेंट टू गाइड द फ्यूचर। हमें पास्ट का अध्ययन करना चाहिए वर्तमान को समझने के लिए, और हमें प्रेजेंट को अंडरस्टैंड करना चाहिए फ्यूचर की रणनीति बनाने के लिए। आज महाराजा अपने पूर्वज महान योद्धा शुक्ल ध्वज, जिन्हें वीर सूर्य विश्व महावीर चिल्लाराय जी के नाम से जाना जाता है, की 515वीं जयंती मना रहे हैं, जिसमें भाग लेने के लिए देश की कई बड़ी हस्तियां पधारी है। इन हस्तियों में श्री राम राज्य मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज ऋषि कुंवर राजेंद्र सिंह जी नरूका, राजेश सिंह जी रावत, एडवोकेट MS सांकला सहित अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं। तो वैदिक मिशन ट्रस्ट के संस्थापक स्वामी धर्मबंधु जी एवं बिहार के बाहुबली दबंग नेता आनंद मोहन सिंह जी भी कार्यक्रम में भाग लेने पधारे हैं। इस आयोजन में सुदर्शन न्यूज के चेयरमैन और पत्रकारिता जगत में बेबाक वक्ता के रूप में प्रसिद्ध सुरेश चौहान के भी पधारे हैं। खास मेहमानों की इस सूची में राजस्थान के प्रख्यात व्यवसायी बजरी किंग के नाम से प्रसिद्ध दानवीर मेघराज सिंह जी रॉयल, करनी सेना के महिपाल मकराना और शक्ति सिंह बांदीगुई के साथ शरीक हुए हैं। तो राजस्थान में लोसल कस्बे के निवासी, गुवाहाटी में उद्योगपति और दानवीर नारायण सिंह जी नरूका भी कार्यक्रम में पधारे हैं। कोई भी कार्यक्रम हो वहां पर कवि और राजनेता नहीं पहुंचे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसी कड़ी में राष्ट्रकवि गजेंद्र सिंह जी सोलंकी और हमेशा क्षत्रिय राजपूत राजवंशियों के सहयोगी रहे राजभर समुदाय के प्रतिनिधि के तौर पर उत्तर प्रदेश के पंचायत राज और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश जी राजभर ने भी शिरकत की एवं क्षत्रिय नेताओं के प्रति पूर्णतः संपूर्ण देश में फैले राजभर एवं अन्य पिछड़े वर्ग समुदाय के समर्थन का भरोसा दिलाया। हम चाहे राजपूत हो, चाहे राजवार हो, चाहे राजवंशी हो, राजदोब हो, चाहे राजभर हो, चाहे चौहान हो, चाहे पाल हो, नाई हो, गोड़ हो, कुम्हार हो, लोहार हो, हम संगठित होकर के अपना राजपाट ले सकते हैं। साथियों,
हमेशा व्यस्त रहने वाले ये मेहमान एक दिन के लिए नहीं बल्कि 3 दिन के लिए यहाँ पधारे हैं। इन मेहमानों के स्वागत के दृश्य देखकर भी आप अचंभित हो जाएंगे। आप देख रहे हैं कि महिलाएं किस तरह नाचते गाते, आरती उतारते हुए मेहमानों का पारंपरिक रूप से स्वागत कर रही है। ये महिलाएं मेहमानों की आरती करती हुई, नाचती गाती हुई, पीछे चलती हुई मंच तक जाएगी। स्वागत के ये दृश्य देखकर ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में देवताओं का स्वागत हो रहा है। कई बार कूच बिहार आने पर इसी तरह का स्वागत सत्कार पाकर अभिभूत हुए श्री राम राज्य मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज ऋषि कुंवर राजेंद्र सिंह जी नरूका ने अपने उद्बोधन में कहा, एक बार मैं जरूर कहूंगा, जब हमारी ये माता और बहन हमारा स्वागत करती हैं, पता नहीं क्यों इनमें हर एक बच्ची में मुझे राजमाता गायत्री देवी के दर्शन होते हैं। मुझे लगता है कि ये गायत्री देवी जी के पीहर वाले, मेरे ननिहाल वाले, मेरे दादरे वाले हैं और वही स्नेह बरकरार है। राजवंशी क्षत्रियों की यहाँ जुटी इस लाखों की भीड़ को संभालने के लिए आपको कहीं पुलिस नजर नहीं आएगी। जो कहीं पुलिसकर्मी दिख रहे हैं वे यहाँ आए वीआईपी मेहमानों के सुरक्षा प्रहरी हैं। यहाँ की पूरी व्यवस्था महाराजा की नारायणी सेना के अनुशासित सैनिकों के हाथ में है। अभी आप हमारे ड्रोन की नज़र से जो दृश्य देख रहे हैं वो दृश्य है वीर सूर्य विश्व महावीर चीलाराय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण का। महाराजा अनंत राय और समारोह में आए अति विशिष्ट अतिथि महान योद्धा चिलाराय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन कर रहे हैं। इस अवसर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह हजारों महिलाएं एक साथ एक लय में नृत्य कर रही है। यही है यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर। विशिष्ट अतिथियों द्वारा माल्यार्पण के बाद अब शुरू हो रहा है नारायणी सेना के युवा और युवतियों का विशेष प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रम। अभी आप देख रहे हैं नारायणी सेना के सैनिकों का तलवारबाजी का प्रदर्शन, जिसमें वे अपनी कुशलता का परिचय दे रहे हैं। और अब प्रदर्शन हो रहा है लाठी चलाने का। इस प्रदर्शन में लड़कियां भी लड़कों के बराबर भाग लेती दिखाई दे रही है। नारायणी सेना के सैनिकों को तलवार और लाठी चलाने का पूरा प्रशिक्षण दिया जाता है। आपको बता दें, पिछले दिनों महाराजा अनंत राय और फिर नागेंद्र राय ने राज्यसभा में नारायणी सेना को टेरिटोरियल आर्मी घोषित करने की केंद्र सरकार से मांग की थी। आप राजवंशी क्षत्रियों की जिस भीड़ को देख रहे हैं, ये भीड़ देश में होने वाली रैलियों की तरह नहीं है, जो कुछ घंटे के लिए आती है और शहर में जाम लगाकर चली जाती है, बल्कि ये भीड़ 2 से लेकर 4 दिन तक के लिए आई है। आप देख सकते हैं यहाँ आने वाले लोग अपने साथ कंबल आदि सामान लेकर आए हैं, क्योंकि इन्होंने इसी टेंट में कई दिन बिताने हैं। इनमें से कई सारे लोग तो महीने भर से आए हुए हैं और कार्यक्रम की व्यवस्था में लगे हैं। आप ये जो टेंट देख रहे हैं, इसे किसी टेंट व्यवसायी ने नहीं लगाया, बल्कि जनता ने ही इसे लगाया है। ये इतना बड़ा मंच भी जनता ने ही बनाया है और इस मंच के निर्माण में कोई तख्त आदि नहीं लगाए गए, बल्कि बांसों का प्रयोग कर बनाया गया है, जो यहाँ के लोगों की अद्भुत कारीगरी का एक नायाब नमूना है। हमें जानकारी मिली कि यहाँ जो बांस प्रयोग हो रहे हैं वे भी जनता अपने घरों से लाई है। आपको बता दें, इतने बड़े आयोजन और लाखों लोगों के रहने और खाने की व्यवस्था के लिए एक भी वेतनभोगी कर्मचारी यहाँ नहीं है। ये सारी व्यवस्थाएं नारायणी सेना के समर्पित कार्यकर्ताओं ने संभाल रखी है। आज इसी मंच पर पूर्व कूच बिहार रियासत, जो आज लगभग 14 जिलों में विभक्त है, से आए लोग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दे रहे हैं। आप देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में महिलाएं एक साथ नृत्य की प्रस्तुति कर रही है।
इनका नृत्य देखकर एहसास करेंगे कि आप स्वर्ग में हैं और अप्सराओं का नृत्य देख रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सतयुग के काल में इसी भूमि को स्वर्ग कहा जाता था और यहाँ के राजा की पदवी इंद्र थी। इसीलिए आज भी यहाँ की महिलाओं का नृत्य इंद्र की सभा का एहसास करवा देता है। ये बता देना भी आवश्यक है कि कूच बिहार के राजवंशी क्षत्रियों का राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात सहित पूरे देश के क्षत्रिय राजपूतों से वैवाहिक संबंध आदिकाल से वर्तमान तक यथावत है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध राजा मान सिंह जी आमेर प्रथम का विवाह चिलाराय जी की भतीजी क्षमा देवी के साथ हुआ, जो कि महाराजा मान सिंह जी के निधन के समय एलिचपुर में उनके साथ सती हुई और उनके दो पुत्र कुंवर केशव दास जी और कुंवर अतिबर सिंह जी थे, जिनके वंशज आज राजावत हैं। ये आपका और हमारा सदियों सदियों पुराना रिश्ता, और इसलिए भी प्रणाम करने को मन करेगा जब वो मेरे पूर्वज राजा मान महाराष्ट्र के अलीचपुर में जब उन्होंने अंतिम लीला की, अपना शरीर छोड़ा, तो इन्हीं वीर चिलाराय जी की भतीजी हमारी दादी क्षमा कुंवरी जी, जो इस कूच बिहार की राजकुमारी थी, आपकी दादी बुआ थी, उन्होंने मेरे पूर्वज राजा मान के साथ में अपना पातिव्रत धर्म निभाते हुए उन्होंने सती होकर अपना सब कुछ कुर्बान कर उनके साथ स्वर्ग गमन किया। इसलिए भी प्रणाम करने का मन करता है आपकी धरती को। और जैसा कि अभी पूर्व में बताया, जब कूच बिहार की राजकुमारी, आपकी राजकुमारी, हमारी राजमाता, हमारी महारानी गायत्री देवी जी, जब ये डेमोक्रेसी आई हिंदुस्तान में, तो उन्होंने एक नई इबारत लिखी। स्वतंत्र पार्टी के बहाने उन्होंने राजस्थान की धरती से वो आगाज किया और वो बताया कि कूच बिहार की बेटी ने जाकर राजस्थान की धरती पर वो क्रांति की नई इबारत लिखी कि सरकारों को हिला दिया और सरकारों को झुका दिया। इस राजघराने की राजकुमारियों में राजमाता गायत्री देवी जयपुर और राजमाता उत्तरा देवी कोटा सर्वाधिक प्रसिद्ध है। आप ये सुनकर भी अचंभित होंगे कि इन हजारों की संख्या में आई कलाकार महिलाओं का निर्देशन सिर्फ एक लड़की करती है, और वो है एडवोकेट नमिता रॉय। नमिता रॉय महाराजा की निजी सचिव और ग्रेटर कूच बिहार पीपुल्स एसोसिएशन की महासचिव भी है। इस आयोजन के दृश्य वाकई अचंभित करने वाले हैं और महाराजा के प्रति जनता के मन में जो सम्मान का भाव है वो तो स्तब्ध करने वाला है। यहाँ की जनता आज भी अपने महाराजा को देवतुल्य मानती है और मानती है कि गंभीर बीमारियों में भी महाराजा का आशीर्वाद मिल जाए तो वो ठीक हो सकते हैं। इस कार्यक्रम के दृश्य ही नहीं बल्कि महाराजा द्वारा आयोजित छोटे कार्यक्रमों के दृश्य भी कतिपय उन राजनेताओं के मुंह पर करारा तमाचा है जो अक्सर चुनावी लाभ लेने के लिए राजाओं और सामंतों पर गरियाते हैं और दुष्प्रचार कर उनका चरित्र हनन करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर इसी तरह की रोचक जानकारी लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।